हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे एक न्यू कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। ये कहानी है साउथ कोरिया के क्राउन प्रिंस की, जिसका बड़ा भाई अभी किंग है और वो इस किंग बनने की रेस में सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन वो किंग बनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसका मिजाज तो कुछ अलग है। वो जिंदगी को खुल के जीना चाहता है और वो 30s में होकर के भी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करता है। और तो और वो बचपन से ही लड़कियों के अंदर इतना फेमस है। ऊपर से वो कोरिया का क्राउन प्रिंस जो ठहरा, वो एक नंबर का प्ले बॉय है। वहीं दूसरी तरफ अगर फीमेल लीड की बात करें तो वो नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करती है। वहाँ की स्पेशल एक्शन फोर्स के अंदर वो ऑफिसर है और एक साथ 12 लड़कों को वो खत्म कर सकती है। पर मसला ये है कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसकी जिंदगी में प्यार नाम की चीज ही नहीं है। बेचारी हर लड़की की तरह चाहती है कि उसकी भी मैरिड लाइफ हो अच्छे से, लेकिन अभी तक उसकी डेटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम है। अब कुछ सियासी मामलों के चलते नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की टीम एक साथ आती है आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, जिसके चलते हमारे प्ले बॉय प्रिंस और हमारी पे ही नफरत का बटन तो जैसे इनके बीच में ऑन सा हो जाता है। पर क्या इस नफरत की जगह प्यार ले पाएगा? और अगर प्यार हो भी जाता है तो क्या इन सियासी मामलों और सरहद की दूरी के बीच में ये प्यार मुकम्मल हो पाएगा? ये जानेंगे हम कहानी में। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कहानी सुनने के लिए तो चलिए फटाफट से एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में 1989 का सीन दिखाया जाता है। पैलेस के अंदर भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि वॉर कभी भी हो सकता था। किंग का बड़ा बेटा यानी कि हमारे हीरो का बड़ा भाई जेकांग, वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो अपने डैड के पास जाकर के बैठता है। फिर तभी हमारा हीरो ली जेहा, जो कि अभी बच्चा है, एंट्री लेता है। और अभी से कोई भी मतलब नहीं है कि वॉर हो रहा है या फिर कुछ और। नेक्स्ट डे ली जेहा का स्कूल में फर्स्ट डे था। एक लड़की इसे फ्लावर दे करके वेलकम कर रही थी। सबसे पहले तो ये उससे उसकी एज पूछता है। उसके बाद बोलता है, तुमने पहले से तो देखा ही होगा, तो तुम वहाँ आ जाना, हम वहीं पे बात करेंगे। ये बंदा पहले दिन ही लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा था। स्कूल के अंदर कांग को दिखाया जाता है, जैसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। तभी उसका भाई जेहा वहाँ पे पहुंच जाता है और सबसे कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरे भाई को तंग करने की? अब यहाँ सबके बीच में ही झगड़ा होने लगता है। तभी दूर खड़ा ये लड़का जिसके हाथ में पेन था, अभी से ध्यान से देख लो, क्योंकि यही आगे चल के विलन बनने वाला है। ये पीछे से जेहा के वो पेन घुसेड़ देता है और अब छोटे प्रिंस को चोट लग चुकी थी, इसीलिए ये सारी चीजें सॉल्व की जाती हैं। अब आगे कांग जेहा से बोल रहा था, आखिर तूने ऐसा सब कुछ क्यों किया? तो जेहा बोलता है, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तो और तुम ही तो किंग बनने वाले हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो? कांग बोलता है, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी जगह तू किंग बनेगा। तो जेहा बोलता है, नहीं बाबा, मुझसे ये जिम्मेदारी नहीं संभाली जाएगी, मैं किंग नहीं बन सकता हूँ। बस इसी बात से नाराज होकर कांग जेहा को रूम में लॉक करके चला जाता है। तभी खिड़की पे खटखट होने लगती है। जब जेहा जाके देखता है तो किसी ने लिखा था, मैं किंग हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है ये वही बच्चा था जिसने जेहा की पीठ में पेन घोपा था। अब सीधे 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ली जेहा आर्मी कैंप में था। यहाँ के अत्याचारों से बेचारे की बुरी हालत हो रही थी, सांस नहीं ली जा रही थी इससे, और बाहर आकर के इसने नाक में दम किया हुआ था और सबसे कह रहा था, मैं प्रिंस हूँ, मुझे कुछ हुआ तो मेरा भाई सबको देख लेगा। तो अब सीधे इसके भाई को ही दिखाया जाता है। कांग बड़ा हो चुका है और अब वो किंग बन चुका है। किंग ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की मीटिंग बुलाई है, जिसके अंदर वो वर्ल्ड ऑफिसर चैंपियनशिप यानी कि WOC में पार्टिसिपेट करने के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की एक सिंगल टीम बनाने की बात कर रहे हैं। और ये चीज अब अप्रूव हो जाती है, इसलिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की सिंगल टीम जाएगी। अब आगे किंग नॉर्थ कोरिया के एक ऑफिसर से बात कर रहा था। इस टीम के अंदर एक लड़की होने वाली है, वो स्पेशल फोर्स ऑफिसर है, और वो जिस ऑफिसर से बात कर रहा था वो उन्हीं की बेटी है। तो अब हमें इनकी बेटी किम हाना, हमारी हीरोइन को भी दिखा दिया जाता है। हाना की टीम का एक साथी जख्मी हो जाता है, इसलिए उसके जनरल बोल रहे थे, इसकी जगह तुम ही गेम खेलने जाओ, क्योंकि और कोई तुम्हारे मुकाबले का है ही नहीं। हाना कह रही थी, बिल्कुल भी नहीं, मैं गेम खेलने नहीं जाने वाली हूँ। तो सर बोलते हैं, फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। अब हाना को इनका इमोशनल अत्याचार सहना ही पड़ता है और वो पहुंच जाती है रिंग में। हाना का जिसके साथ मुकाबला था, इस बंदे के साथ शायद पहले भी हाना ने कुछ बुरा किया है, इसलिए ये खुश था ताकि ये हाना से बदला ले सके। पर शायद इसे पता नहीं था हाना 12 लड़कों को एक साथ मार सकती है, ये तो सिर्फ सिंपल एक लड़का था। हाना इसको बहुत बुरी तरीके से मदद चखाती है। ये था हाना का ऑफिसर रूप। पर दूसरी तरफ हाना एक लड़की है, इसलिए वो भी लड़की है, काफी नर्वस थी क्योंकि आज वो डेट पे जाने वाली थी। अब यहाँ पे उसकी दोस्त उसे सलाह देती है, बहन आज थोड़ा लड़कियों की तरह हरकतें दिखा लियो ताकि यहाँ पे तेरा मामला सेट हो सके। अब आगे हाना डेट पे पहुंच गई थी। वो कोशिश कर रही थी इस लड़के का हाथ पकड़ने की। अब आगे लड़का ही इसका हाथ पकड़ लेता है, साइड में से ले गया था, वो इसे किस करना चाह रहा था, लेकिन हाना एक ऑफिसर है, इसलिए वो इस बंदे को अपने इतने पास आते देख उसका मुंह कस के पकड़ लेती है।
अब तो ये भी शर्मिंदा हो गया था और हाना भी माफ़ी मांगने लगी थी, लेकिन ये बंदा भी यहाँ से निकल लेता है और हाना फिर से सिंगल। अब हमारी ऑफिसर अपनी नॉर्मल लाइफ पे लौट जाती है, लेकिन इसकी ज़िंदगी अब यू टर्न लेने वाली थी। इसके जनरल आकर के इसे बताते हैं, हम तुम्हें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की इस यूनिक ट्रेनिंग के अंदर भेजना चाहते हैं, तुम इस WOC टीम की मेंबर होने वाली हो। तो ये बोलती है, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी मैं। सर बोलते हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हाना बोलती है, पहले ही लोग मेरे से डरे हुए हैं कि एक साथ मैं 12 लड़कों को मार देती हूँ, अब अगर आप मुझे इस ट्रेनिंग में भेज देंगे तो जो 2-4% शादी होने के चांसेस हैं वो भी कुछ नहीं रहने वाले हैं। सर बोलते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम 12 लड़कों को एक साथ मार देती हो, प्रॉब्लम तो ये है कि तुम सब पे बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती हो। हाना बोलती है, हाँ ये तो दिक्कत है ही। सर बोलते हैं, अगर तुम इस WOC में पार्टिसिपेट करती हो तो मैं तुम जिस लड़के से कहोगी उस लड़के से तुम्हारी शादी कराऊंगा। तो अब हमारी हाना को मानना ही पड़ता है, वो नॉर्थ कोरिया की टीम में शामिल होकर के अब साउथ कोरिया के लिए रवाना हो चुकी थी। हाना के साथ साथ 2 लोग और इस टीम का हिस्सा थे नॉर्थ कोरिया की तरफ से। खैर हाना तो बस में बैठ करके जहाँ भी हमारे साउथ कोरिया के टॉप एक्टर्स का बैनर लगा हुआ देख रही थी, वहीं वो फिसलने लगी थी। वो सोच रही थी कहीं ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज में उसे मिल गए और वो इसके हस्बैंड बन गए तो इसके दोनों कलीग इससे बोलते हैं, तुम इतने ऊंचे सपने मत देखो। हाना बोलती है, मैं देख सकती हूँ, क्योंकि हाना सोचने लगी थी जनरल ने उससे वादा जो किया है उसकी शादी कराने का, अगर एक्टर नहीं तो अच्छा खासा हैंडसम बंदा तो मिल ही जाएगा। खैर अब आगे इनकी चेक करते टाइम ये लोग नॉर्थ कोरिया से थे, इसलिए इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था और हाना से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तो इन्हें मजे चखाने के पूरे मूड में थी, क्योंकि उसकी यही प्रॉब्लम है, उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। खैर तभी वहाँ पे किंग का बटलर आ जाता है और बोलता है, हमें माफ़ कर दीजिए इतना बुरा करने के लिए। खैर वो इन लोगों को अंदर ले जाता है किंग के पास। हाना के डैड ऑलरेडी ही मौजूद थे। वहीं किंग अब एक एक करके हाना की टीम से मिलते हैं। पहले सोल्जर का नाम योंगबे है, दूसरे सोल्जर का नाम कांगसुक है और इस टीम की लीडर हमारी हाना है। तभी हाना के डैड किंग को बताते हैं, यही मेरी बेटी है। किंग अच्छे से हाना से मिलते हैं। वो जाने लगे थे तो हाना अपने डैड से बोलती है, डैड क्या हम किंग के दूसरे भाई प्रिंस से भी मिलेंगे? तभी किंग रुक के बोलते हैं, हाँ आज दोपहर में आप उससे मिलेंगी, लेकिन मेरी मदद कीजिएगा उसका दिमाग ठिकाने लगाने में, क्योंकि वो बहुत ही शरारती है। हाना को समझ नहीं आया था किंग क्या बोल के गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेहा को दिखाया जाता है, जिसने अपने भाई के कहने पे मिलिट्री ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की है और वो आज काफी खुश है क्योंकि वो आजाद होने वाला है। यहाँ पे पहले तो ऑफिसर उसे कुछ मेडल देता है, जिसे देख करके खुश हो गया था और फिर उससे कुछ पेपर साइन कराता है, जो कि ये बंदा बिना पढ़े साइन कर देता है। और अब आगे ये ऑनर सेरेमनी गया था, काफी खुश था क्योंकि इसका भाई ही आता है इसे ऑनर देने के लिए। दोनों भाई के बीच में प्यार साफ नजर आ रहा था। खैर अब इसे घर ले जाते वक्त इससे पूछते हैं, जेहा तू काफी थक गया होगा? तो जेहा बोलता है, भाई अब तो जा करके आजाद हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो तरस गया था लड़कियों से अपना नाम सुनने के लिए। यहाँ जेहा तो खुश था पर किंग कुछ चिंता में थे। तो अब सोते सोते जेहा पैलेस पहुंच जाता है। पैलेस पहुंचने पे उसे उठाया जाता है। अनाउंसमेंट की थी किंग ने, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की WOC टीम में उनका भाई खुद भी पार्टिसिपेट करने वाला है। तो जेहा बोलता है, किंग का भाई यानी कि मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। अब जेहा मना कर रहा था अपने भाई से कि अभी तो जाकर के आज़ाद हुआ हूँ और तुम फिर से ट्रेनिंग पे भेजना चाहते हो, मैं नहीं जाऊँगा। तभी किंग बोलते हैं, पर तूने तो ऑलरेडी साइन कर दिए हैं इसलिए तुझे जाना पड़ेगा। जेहा बोलता है, ये ऑफिसर बनने के पेपर थे। तब किंग दिखाते हैं कि बीच में एक पेपर ये भी था। जेहा बोलता है, तूने मेरे साथ ट्रिक खेली है। तब किंग बोलते हैं, तुझे फैमिली के लिए जाना पड़ेगा। जेहा बोलता है, ये तेरे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए मैं नहीं जाने वाला हूँ। जेहा किंग से बोलता है, मैंने उन सारे लोगों के मुंह बंद किए तेरे लिए जो तुझे किंग नहीं बनने देना चाहते थे, और तू क्या कर रहा है? किंग बोलते हैं, वो तो तू किंग नहीं बनना चाहता इसलिए तूने मेरी मदद की है किंग बनने में। तो जेहा बोलता है, इन सबको साइड रख, क्या तू सच में मेरी जान खतरे में डाल के मुझे उस WOC में भेजना चाहता है? तो किंग बोलते हैं, तुझे जाना पड़ेगा। तो जेहा बोलता है कि ये सब कुछ इसलिए है कि तुझे वॉर से डर लगता है। तो अब किंग उसे इमोशनली समझाने लगते हैं कि हमें हमारे देश के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन जेहा अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि भला मैं ही बलि का बकरा क्यों बनूं और उस WOC में जाऊं। यहाँ पे इन दोनों भाइयों की बहस कंटिन्यू थी। वहीं दूसरी तरफ WOC की टीम की रिपोर्टिंग का टाइम हो चुका था। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया की टीम रिपोर्ट करती है, जिसमें टीम लीडर हाना सबसे पहले रिपोर्ट करती हैं। यहाँ पे अब साउथ कोरिया की टीम के ऑफिसर उनसे पूछताछ करने लगे थे। अब ये लोग हाना की बेइज्जती करने लगे थे कि तुम तो एक साथ इतने लोगों को मार देती हो, तुमसे तो सबको बहुत खतरा है। अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की टीम को गुस्सा आने लगा था, लेकिन हाना वो अपनी मीठी मीठी बातों से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर लेती है और बातों बातों में इन्हें धमकी भी दे देती है। वहीं दूसरी तरफ किंग अभी भी जेहा को समझा रहे थे। तो जेहा बोलता है, तुझे पता है देश की लड़कियों का क्या होगा और उन सारे जवान लड़कों का जो मुझे अपना रोल मॉडल समझते हैं, और वो लड़कियां जो मेरे चेहरे पे मरती हैं और मुझे किंग बनना देखना चाहती हैं, खाते हैं और कहते हैं 52% लोग
लोग तो ये कह रहे हैं कि इसे देश से ही निकाल दिया जाए, इस जैसा आलसी राजा हमें नहीं चाहिए। जिहा बोलता है कुछ भी हो मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। तो किंग बोलते हैं ठीक है, या तो तू WOC में जा या फिर महल से बाहर निकल जा, तुझ जैसा भाई मुझे नहीं चाहिए। बेचारा जिहा चिल्लाता ही रह जाता है। और अब किंग के मैनेजर जिहा को सुना रहे थे एक लेटर जो कि किंग की तरफ से था, या तो तुम WOC में जाओ या फिर महल के बाहर रहने का डिसीजन तुम्हारा है। तो अब बेचारे को मानना ही पड़ता है कि ठीक है WOC में चला जाऊंगा। तभी मैनेजर बोल के जाते हैं मेरा बेटा ही तुम लोगों को ट्रेन करने वाला है। अब मैनेजर के जाते ही जिहा इन ऑफिसर से नाइफ मांगने लगा था। कहता है चाकू है क्या तुम में से किसी के पास? तभी बाजू में से एक शटर उठने लगता है और अंदर से आवाज आती है सबके सब अटेंशन। जिहा सुन नहीं रहा था तो वो फिर से चिल्लाता है। अब वो जिहा से कहता है तुम अंदर आओ। जिहा डरते डरते अंदर जाता है और इनसे कहता है अरे भाई तुम नहीं चल के अंदर अकेले थे। सारी लाइट्स ऑन होती हैं और जब जिहा पास जाकर के देखता है तो वहाँ पे नाम लिखा हुआ था सीक्यूंग। जिहा समझ जाता है कि तुम तो हमारे मैनेजर के बेटे हो। अच्छा तुमसे तो डरने की कोई बात नहीं है, चलो तुम बताओ तुम्हारे पास चाकू है क्या, मुझे चाहिए। तब जिहा इसके पास कहता है अरे तुम्हारे पास तो बंदूक है, एक काम करो ये मेरी छोटी वाली उंगली है इसमें साइड से मारना, बस हल्की सी टच हो जाए और मैं इस एक्सरसाइज में ना जा पाऊँ, मेरी इतनी हेल्प कर दो। सीक्यूंग बंदूक सच में निकाल लेता है। अब जिहा को डर लगने लगता है, बोलता है अरे भाई रहने दे, लेकिन सीक्यूंग ने गोली चलाने का डिसाइड कर लिया था। तब जिहा इससे बोलता है क्या क्या करना चाहते हो, मारना चाहते हो तुम मुझे? क्या तुम प्रिंस को मार सकते हो? मैं भी देखता हूँ, चलाओ गोली। अब जिहा सीक्यूंग के हाथ से गन ले लेता है और कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे चलाते हैं। ये मजाक में फायर कर रहा था पर गन तो लोडेड थी, चल जाती है। और इसकी आवाज से सभी लोग अलर्ट हो गए थे और बाहर से आवाजें आने लगती हैं योर हाईनेस आप ठीक हैं। जिहा बोलता है ये क्या था, क्या तू सच में मुझे मारना चाह रहा था? उसके हाथ से बंदूक भी गिर जाती है। ये अंदर आके पूछने लगे थे प्रिंस क्या आप ठीक हैं? तभी सीक्यूंग गन उठा करके बोलता है ये मैंने चलाई थी। तो जिहा चिल्ला करके बोलता है ये सिर्फ मजाक कर रहा था, छोड़। जिहा इसके सामने जाकर के बोलता है क्या तुम्हारे डैड को पता है तुम ये सब कुछ कर रहे हो? वो बोलता है जो भी आज तूने किया अब तुम मरते दम तक मेरा दुश्मन बन चुका है। पर सीक्यूंग इससे बोलता है तुम्हें मैं फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा हूँ, लेकिन जैसे तुम्हारे बारे में र्यूमर थे तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो, तुम लोग इसे इसके रूम में ले जाओ। अब जिहा को रूम में ले जाया जा रहा था और जिहा बोल रहा था अरे क्या पागल इंसान था, कैसा आदमी था ये। अब जिहा को ले जाया जा रहा था और इसको रूम शेयर करना था नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर कांग सुक के साथ। ये तो कांग सुक को देख करके ही डर गया था, वैसे ये डरा हुआ था दुश्मन देश के साथ रहने में, अब तो रूम भी शेयर करना था। कि पहुंच जाता है लीडर के पास कि नहीं मैं नहीं रह सकता हूँ उसके रूम में। पर वो ऑफिसर बोल रहे थे योर हायरनेस सब लोग रूम शेयर कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। तो जिहा बोलता है अरे मैं प्रिंस हूँ, मेरी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं है, मुझे कुछ हो गया तो। ऑफिसर बोलता है योर हायरनेस सब लोग रूम शेयर कर रहे हैं पर उनकी टीम में एक लड़की है, बस वही रूम शेयर नहीं कर रही है। बस लड़की का नाम सुनते ही जिहा के दिमाग की सटक जाती है। बोलता है सब लोग बराबर हैं, अब तो रूम शेयर करना ही पड़ेगा उस लड़की के साथ। अब हाना को पता चलता है उसे एक लड़के के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा तो वो सर से बोल रही थी सर मैं ये नहीं करने वाली हूँ। सर बोलते हैं वो साउथ कोरिया का होने वाला किंग है। हाना बोलती है फिर भी नहीं सर वो एक लड़का है। तो सर बोलते हैं देखो एक तीर से दो काम हो जाएंगे, रूम तो साथ में शेयर होगा ही पर तुम्हें रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। हाना बोलती है सर ये आप क्या कह रहे हैं? खैर अब गुस्से से भरी हाना अपनी टीम के साथ बैठ करके साउथ कोरिया की टीम के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पे सीक्यूंग अपनी टीम के साथ पहुँचता है। हाना इनकी टीम की लीडर थी तो सीक्यूंग उनकी टीम का लीडर। हाना मिल लेती है इन दोनों से, तभी बोलती है तीसरा बंदा कहाँ है आपकी टीम का? तभी पीछे से हमारा सुस्त राजा जिहा एंट्री ले लेता है। अब हाना जाकर के अपना इंट्रोडक्शन देती है जिहा को, हाथ आगे बढ़ाती है तो जिहा इसे देख करके बोलता है मैंने सोचा था लड़की होगी पर सारा मूड खराब हो गया यहाँ पे। तो वो बिना हाथ बढ़ाए निकल जाता है। हाना से बर्दाश्त नहीं होता, वो इससे बोलती है मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपकी बट पे तो तिल भी है ना। जरा शर्मिंदगी से इधर उधर देखता है। हाना से बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? हाना बोलती है ये तो मेरे अपने तरीके हैं, आपको नहीं पता कॉमरेड ली जिहा। जिहा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉमरेड बुलाने की? कॉमरेड माने होता है साथी और दोस्त। कहती है माफ कर दीजिए अब से तुम्हें लीजिए हाँ ही बुलाऊंगी, मुझे पता है ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, चलो अब चल के खाना खा लो। अब यहाँ पे जिहा को गुस्सा आ रहा था तो वो सीक्यूंग को ही कुर्सी से नीचे गिरा देता है। खैर अब यहाँ पे बैठ करके ये लोग खाना स्टार्ट करते हैं। हर कोई एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, लेकिन यहाँ पे जिहा वो तो नॉर्थ कोरिया के जितने भी सोल्जर थे उनकी बुराई करने में लगा हुआ था। तो नॉर्थ वो तो अपने साउथ वालों को भी छोड़ नहीं रहा था। अब इस सब से हाना का पारा तो बढ़ने लगता है इसकी नवाबजादा वाली हरकतें देख करके। गुस्से में खड़ी हो जाती है और जिहा से बोलती है क्या आप मुझे बता सकते हैं बाथरूम कहाँ पे है? अब जिहा इसे ले जाने लगता है और बोलता है यार तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें जो कुछ भी मुझसे बात करनी थी डायरेक्ट भी कर सकती थी, यहाँ तक क्यों लेके आई हो? हाना बोलती है
मैं अकेली लड़की हूँ ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि आप वॉशरूम के अंदर जाकर के चेक करेंगे कोई और है तो नहीं। जी हाँ बोलता है। ओफो, चलो जाकर के देख ही लेता हूँ। ये बाथरूम के अंदर आता है, चेक करा था लेकिन हाना ने तो गेट लॉक कर दिया था। जी हाँ पूछ भी नहीं पाता कि क्या कर रही हो। हाना इसे लात मार के नीचे गिरा देती है और अब इसने पोंछा उठा लिया था इसकी सफाई करने के लिए। हाना इसे मार तोड़ करके बराबर करती है। मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, मेरा नाम किम हाना है, नॉर्थ कोरिया की टीम लीडर और मैं स्पेशल फोर्स की ऑफिसर हूँ। तुम्हें पता है हमारी कंट्री में यहाँ के बारे में क्या सिखाया जाता है? वो जेहा को नीचे पटकती है, उसके बाद बोलती है हमारी कंट्री में कहते हैं जहाँ भी प्रिंस ली जेहा को देखो वहीं उसे मार डालो। बस इसी मूवमेंट पे फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहीं पे कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है, चाहते हैं कि मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूं, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग सेकंड